Hello students, till now you have made up your minds that you are going to opt commerce stream or humanities or science stream. So from today onwards we will begin our session for the subject of economics class 11. First of all, I will tell you how many books are there and what is the schedule for this economics. Economics is divided into two books for class 11. First book is Microeconomics. Microeconomics. Second book is Statistics. This one is Statistics for Economics. So there are two books. In first book you will going to study microeconomics and second book is statistics. And we will begin our class from the book is economics. We will study first chapter of microeconomics today. And if you like this, you can contact me for the PDF files for the notes of the subjects. Now chapter 1, Introduction to Economics. फर्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में. तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स होता क्या है. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स टू वर्ड से मिलकर बना है. ओकियोज. इट इज ग्रीक वर्ड विच मीन्स ओकियोज. इट इज ओकियो प्लस नोमीज. इट मीन्स नोमोस. ये दोनों ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं. ओकियो का मीनिंग है होम और नोमोस का मीनिंग है मैनेजमेंट. तो कंबाइन करके मिला मैनेजमेंट ऑफ होम. इकोनॉमिक्स का मीनिंग होता है मैनेजमेंट. ऐसे मैनेज करना कि हम कम रिसोर्सेज लगाकर बेस्ट यूजेस लें, बेस्ट सेटिस्फैक्शन लें. दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स. फिर ये सब इलेबोरेट होती गई है. ये टर्म टाइम के साथ साथ इलेबोरेट होती गई है. और अब इसको हम कहते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस. ये एक ब्रांच है सोशल साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर. दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर. जो ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करती है. अब आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे आप एक शॉप पर जाते हैं और माइंड मेकअप करते हैं कि मुझे एक टूथपेस्ट खरीदना है ना, और उसका बजट होना चाहिए 50 रुपीज का. अब जाकर आपको वहां बेनिफिट मिलता है इफ यू बाय 2 यू विल गेट ₹20 ऑफ. जब आपने देखा कि आपको एक अच्छा डील मिल रहा है तो अपना माइंड मेकअप चलोगे, आपका बिहेवियर एकदम से चेंज होगा. तो दैट इज इकोनॉमिक्स. जो भी बिहेवियर में चेंज आता है जिससे आपको मिनिमम अमाउंट लगाकर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, दैट इज इकोनॉमिक्स. You can, in easy language, you can understand this much. This is the meaning of economics. Now there are different types of writers, different types of economists. They have given different definitions. So we will discuss different definitions of the different writers. First definition is given by the father of economics. Point to be noted down. The father of economics is Adam Smith. Adam Smith जो थे वो father of economics थे. और इन्होंने एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी हमारी उसकी वेलफेयर डेफिनेशन. एडम स्मिथ हैज गिवन द वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स. वेल्थ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मीन्स इन्होंने अपनी बुक में लिखा था दैट इकोनॉमिक्स इट इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी थी. सेकेंड डेफिनेशन हमें दी थी मार्शल ने. इनका फुल नेम था एल्फ्रेड मार्शल और इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की. दीज डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको डेफिनेशंस नोट्स में मिल जाएंगी, सब लर्न कीजिएगा ये डेफिनेशंस. एक हमारे रॉबिन्स ने दी थी डेफिनेशन. रॉबिन्स ने जो डेफिनेशन दी थी दैट वाज स्कार्सिटी डेफिनेशन. तो ऐसे ही बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने अपनी इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस दी हैं एंड देयर डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू लर्न. राइटर के टर्म से भी आ सकती है कि यू हैव टू राइट द मार्शल के डेफिनेशन दीजिए, एडम स्मिथ के डेफिनेशन दीजिए. तो डेफिनेशंस आपको प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए. Moving towards our next topic is micro and macroeconomics.
द डिफरेंशिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच माइक्रो से अलग क्यों है, तो ये सब अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में स्टडी करती है, जैसे किसी फर्म की डिमांड हो गई है, किसी हमारे कंज्यूमर्स की जो है उनकी डिमांड हो गई है ना, सप्लाई स्टडी कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स की सप्लाई के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करना है, तो ये सब हम स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट्स वो माइक्रो में करते हैं। तो पहला पॉइंट यही है कि हम इसमें इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। अब देखा जाए माइक्रो से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं एज अ होल। कोई भी अगर प्रॉब्लम के बारे में हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो वो तो एज अ होल करते हैं पूरा कंट्री लेवल पे। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो एग्जांपल्स हम स्टडी करते हैं, तो डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, डिमांड किसी भी कंज्यूमर की हमने डिमांड स्टडी की है, प्रोड्यूसर्स की सप्लाई, तो ये सारे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स हैं। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल्स की, तो वो होता है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स टोटल डिमांड, कंट्री की जो डिमांड है टोटल, टोटल सप्लाई वर्ड हम एग्रीगेट ही यूज करेंगे इकोनॉमिक्स में, एवरेज लेवल पे होता है ये, एग्रीगेट सप्लाई एटसेट्रा। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स स्टडी करता है और ये टोटल कंट्री की इकोनॉमी एज अ होल को स्टडी करते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए डिमांड ऑफ एनी पर्टिकुलर कंज्यूमर, सप्लाई ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रोड्यूसर। इसके एग्जांपल्स हो गए हैं एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट, अब इनकी मेन प्रॉब्लम्स किसके बारे में ये स्टडी करता है, इट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे कंट्री में जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे एलोकेट हुए हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये उसकी स्टडी करता है। और इसकी मेन प्रॉब्लम है जिसके बारे में ये सब्जेक्ट स्टडी करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। एक कंट्री में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट कैसे मेंटेन होती है, वो ये मैक्रो में स्टडी करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये हम मैक्रो में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स पढ़ता है, ये कंट्री लेवल पे एज अ होल स्टडी करता है। फिर हमने इसके एग्जांपल्स बताए, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, इसमें एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया। इसकी मेन प्रॉब्लम होती है जो स्टडी करता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे होना चाहिए। इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एक कंट्री में लेवल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल कब इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम लेवल होता है, उस प्रॉब्लम को ये स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो वी एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट, मैक्रो में कोई चेंज नहीं आता। तो ये एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, आप इसको ऐड कर सकते हैं कि व्हेन वी स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स वी एज्यूम दैट मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, एंड व्हेन वी गो फॉर मैक्रो वी एज्यूम दैट माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और जब हम माइक्रो की स्टडी करते हैं देन वी अज्यूम दैट मैक्रो इकोनॉमिक यूनिट्स, जितने भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फोर्थ पॉइंट आपका इससे बन जाएगा, यू कैन राइट दिस वन। फिफ्थ पॉइंट यू कैन राइट डाउन दैट द मेन टूल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स क्या हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड एंड सप्लाई आर द मेन टूल्स। और आप ये देख सकते हैं द मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये मेन टूल्स हैं। तो इस तरह से आपके 5 पॉइंट्स यहाँ कवर हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट आप अपने आप लिखेंगे, व्हेन वी मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं इसमें,
यू कैन राइट मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट, और यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं ये, और यहाँ पर माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं, माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास हो गए हैं। इस तरह से आपका एक डिफरेंशिएट तैयार हो जाता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। यू कैन टेक मी नोट्स ऑफ दिस टॉपिक।